दोस्तों नमस्कार। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को आज 5 दिन का वक्त गुजर चुका है। इन 5 दिनों में सौरभ राजपूत, मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को लेकर एक के बाद एक कई चौंकाने वाली जानकारियां निकलकर सामने आई। इन सभी मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और ये केस ऐसा केस बन चुका है कि रोजाना इस केस में कुछ ना कुछ नया ही निकलकर सामने आ रहा है। देखिए दोस्तों, अब आज जो इस केस में दिन भर हुआ, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चाहे वो मुस्कान की प्रेगनेंसी टेस्ट करने की बात हो या फिर सौरभ राजपूत के घर के अंदर जो सबूत अब पुलिस को मिले हैं, जिसको लेकर अब ये दावा किया जा रहा है कि मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा दिलाने में वो सबूत बहुत अहम कारगर साबित होंगे। तीसरा खुलासा ये भी हुआ है कि साहिल, तो जैसा उसका नाम है साहिल शुक्ला, ठीक वैसा ही उसका काम था। वो किसी के बहकावे में आकर, यानी मुस्कान के ही बहकावे में आकर उसने इस कांड को अंजाम दिया। उसकी मंशा सौरभ राजपूत को मारने की नहीं थी, वो तो बलि का बकरा बन गया। क्यों बलि का बकरा बना, ये भी बताएंगे। तीसरा, इस पूरे मामले को लेकर अब कहा जा रहा है कि सौरभ राजपूत हत्याकांड में जेल के अंदर जाने के बाद पहले जिस तरह से ये लोग आपस में मांग कर रहे थे एक दूसरे के साथ रहने की, अब सारी हवा निकल चुकी है। पहले मुस्कान की और अब साहिल शुक्ला की। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे दोस्तों। एक बार आपको नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज। देखिए दोस्तों, सौरभ राजपूत हत्याकांड इस वक्त देश की अगर देखें तो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली खबरों में या फिर वारदातों में शुमार हो चुका है। हर कोई इस खबर पर चर्चा कर रहा है। हर कोई, सिर्फ मैं मीडिया के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आम इंसान भी सौरभ राजपूत के केस में, अगर आप पार्क में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं या फिर बस में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप सुनते होंगे कि इस पूरे मामले में हर दूसरा व्यक्ति, बताइए सौरभ राजपूत जैसे लड़के को मार दिया, इस तरह की बातें हम लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये केस कितना बड़ा जघन्य केस इस देश का निकलकर सामने आया। अब देखिए, इस पूरे मामले में सबसे पहले मैं बात करूंगा मुस्कान की प्रेगनेंसी टेस्ट की। तो इस पूरे मामले में जो जेल के अधीक्षक हैं मेरठ जेल के, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या मुस्कान की तबीयत अब जेल में ठीक है, क्योंकि उससे पहले वो एक ऐसा इंजेक्शन मांग रही थी जिसका नाम यहाँ पर लेना शायद ठीक नहीं है। एक इंजेक्शन की डिमांड कर रही थी खास तौर से, और कहा जा रहा है कि वो इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि जब वो इंजेक्शन मुस्कान को मिल जाता तो उसके आत्मा को तृप्ति मिलती, यानी कि जो वो नशा वगैरह करती थी, सूखा नशा, उसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी पूर्ति हो जाती। तो सबसे पहले वो नशे की मांग कर रही थी जब यहाँ पर आई थी। खाना वगैरह खाती नहीं, मतलब बहुत कम खाती है, लेकिन खाना खाए बिना कोई कैदी रह नहीं सकता, इसलिए खाना पड़ता है। दूसरा ये कि साहिल शुक्ला और मुस्कान जो पहले दिन से मांग कर रहे थे कि हम दोनों पति पत्नी हैं, शादी हमने की है और तमाम तरह की बातें वो कर रहे थे, अब इस पूरे मामले में वो दोनों अलग अलग हो चुके हैं। यानी पहली बात तो जेल मैनुअल जो होता है उसके हिसाब से देखा जाए, पति पत्नी हो या जो कोई हो भाई, आपको एक साथ रहने का इजाज़त यहाँ पर नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें तो हटा ही दीजिए। उनकी मांग थी वो अलग बात थी, लेकिन उनकी मांग सुनी नहीं जाती। अब वो लोग खुद नहीं मांग कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, पहले कल मुस्कान ने जब सुना कि मेरे घर वाले यहाँ पर नहीं आए हैं और अब उसके बाद क्या होगा, तो उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा। उस प्रार्थना पत्र में उसने डिमांड की कि उसे सरकारी वकील की आवश्यकता है, उससे ये दिया जाए। कोर्ट में पुलिस ने सबमिट कर दिया, हो सकता है उसे कल या परसों मिल जाए। यही चीज़ साहिल से पूछी गई। साहिल ने कहा कि मैं अपने पप्पा से पहले बात करूंगा। उसके पिताजी, मतलब पप्पा जो होते हैं, वो पहले ही इस मामले में अपना पल्ला झाड़ चुके हैं और झाड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा कि इस पूरे मामले में जो भी प्रशासन या कोर्ट सजा दे देगा उनके बेटे को, वो उन्हें मंजूर है, क्योंकि किसी भी तरह से वो अपराध का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि जो मारा गया वो भी किसी का बेटा था। तो भाई उनका रोल इसमें बहुत अच्छा देखा मैंने। उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया। तो साहिल ने ये डिमांड की थी कि पहले मैं घर वालों से बात करूंगा, घर वालों से बात करने के बाद ही मैं आगे चाहूँगा। तो घर वाले मना कर दिए, तो वो भी मुस्कान की राह पर निकला। उसने भी प्रार्थना पत्र लिखा, उसे भी सरकारी वकील की ज़रूरत है, प्रार्थना पत्र लिख चुका है। अब देखिए,
इस मामले में आज 5वें दिन यानी 4 दिन गुजर जाने के बाद इन दोनों की तबीयत में सुधार देखने को मिल रहा है। यानी जो नशा वगैरह इनके शरीर में घुस रहा था वो जब नहीं घुस रहा है तो अपने आप ये लोग ठीक हो रहे हैं। अब इसी मामले को लेकर दावा किया गया कि इनकी प्रेगनेंसी जांच करवाई जाएगी। तो इस मामले में जेल अधीक्षक ने कहा है कि अभी इस तरह की कोई भी डिमांड जो डॉक्टर होती हैं उन्होंने नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जिला अस्पताल, जो महिला जिला अस्पताल है, वहाँ से लेडी डॉक्टर आएंगी, वो चेकअप करेंगी और वो अगर ये डिमांड करती हैं कि इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट कराई जाए तो ही प्रेगनेंसी टेस्ट करवाई जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मुस्कान को लेकर एक बात और कही जा रही है। ये महिला इतनी खतरनाक महिला है कि अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो बातें मैं आपसे बताने जा रहा हूँ ये बातें आप सुनकर शायद मुस्कान को और भी जैसे कोस तो रहे हैं और भी कोसेंगे। इसकी छोटी सी बच्ची है, इसने एक बार भी नहीं पूछा जेल में कि मेरी बच्ची मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, वो कैसी है, वो कहाँ है। अगर उसने ये इस बात का जिक्र किया होता तो कम से कम वो बातें, जैसे उसने वकील की डिमांड की और चीज़ों की डिमांड कर रही है, जो चीज़ें बाहर निकल कर सामने आ रही हैं, तो अगर वो अपने बच्चे से मिलने की बात करती तो ये चीज़ें भी बाहर आती। अब सोचिए, माँ बाप ने तो उससे पल्ला झाड़ लिया है, अब माँ बाप को लेकर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन माँ बाप से चलो नहीं मिलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्ची से नहीं मिलना मतलब बच्ची कहाँ जाएगी। ना तो उसके पिता हैं तो जेल में चली गई, अब बच्ची कहाँ जाएगी, बच्ची की परवाह ही नहीं उसे। खैर, परवाह होती तो ऐसा करती ही नहीं। दूसरा देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में सौरभ राजपूत के केस को लेकर अब जो थ्योरी निकलकर सामने आई है, जो बड़ा खुलासा हुआ है, उसमें यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में आरोपी मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने की प्लानिंग नवंबर 2024 में ही रच ली थी और इसने उस वक्त इनके प्रेमी जो साहिल शुक्ला जी हैं या छपरी साहब से ये बोल नहीं पा रही थी। सोच रही थी कि अगर मैं साहिल से इस बात का जिक्र करती हूँ तो कहीं साहिल पलट ना जाए। तो सबसे पहले इसने साहिल को परखा कि साहिल के अंदर दिमाग में, उसके दिल में क्या कुछ चल रहा है। तो उसने सबसे पहले स्नैपचैट पर 3 आइडियाँ बनाई। एक आईडी अपने पति सौरभ के नाम पर, एक आईडी साहिल शुक्ला की माँ जो इस दुनिया में नहीं है उनके नाम पर, और एक साहिल शुक्ला की बहन के नाम पर। 3 आइडिया बनाई। देखिए दोस्तों, जब ये दोनों फिजिकल होते थे, यानी ये दोनों जब संबंध बनाते थे, तो संबंध बनाते बनाते ये आपस में बातें करते थे। जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये निकला कि साहिल के अंदर क्या चल रहा है वो मुस्कान टटोल रही थी। मुस्कान इसलिए इस बात को टटोल रही थी कि सौरभ राजपूत को उसे अपने रास्ते से हटाना था। नवंबर महीने में प्लान बना, तो डायरेक्ट बोल नहीं पा रही थी, कहीं साहिल इस बात से कहीं नाराज होकर उसे छोड़कर चला ना जाए, और उसे सौरभ के साथ नहीं साहिल के साथ ही रहना था या फिर किसी और के साथ रहना था। फिलहाल तो सौरभ के साथ उसको नहीं रहना था। तो उसने साहिल से कहा कि तुम अपनी माँ को कितना प्यार करते हो। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ से बात भी करता हूँ, और तंत्र मंत्र वाली जो बातें उसने बताई उस वक्त मुस्कान को, मुस्कान ने तुरंत परख लिया। बहुत ही तेज महिला थी, बहुत ही खतरनाक महिला थी। उसने तुरंत भांप लिया कि साहिल जैसे लड़कों से कैसे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया जा सकता है। फिर उसने 3 आइडिया, जो मैंने जिक्र किया, 3 आईडी बनाई। उन्हीं 3 आइडियों में से वो लगातार मैसेज करने लगी। मैसेज में इस बात को उसने लिखना शुरू किया कि मुस्कान से तुम शादी करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, सौरभ राजपूत का तुम वध करोगे, उसके बाद मुस्कान से शादी करना। 3 मैसेज उसने लिखा, और पुलिस ने जो मैसेज अब रिकवर किए हैं उसको अगर मैं आपसे बताऊं तो पुलिस के हिसाब से जो मैसेज रिकवर करने के बाद निकलकर सामने आया है उसमें 3 मैसेज है। पहला मैसेज है कि तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। दूसरा उसने मैसेज किया था कि तुम्हें अगर नई और अच्छी ज़िंदगी शुरू करनी है तो मुस्कान से ही शादी करनी पड़ेगी। और तीसरा उसने मैसेज लिखा था कि मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम मुस्कान से शादी कर लो, तभी मुझे शांति मिलेगी। मतलब देखिए, वो भावविहीन था, वो तंत्र मंत्र के सहारे अपनी माँ, मरी हुई माँ के पास जाना चाहता था, मिलता था उनसे, या बातें करता था, सपने देखता था, या तंत्र मंत्र करता था। उसे, यहाँ मैं सही नहीं कह रहा हूँ, वो भी गलत था। उसे सोचना चाहिए कि जो माँ उसकी इस दुनिया में नहीं है वो स्नैपचैट पर कैसे आ सकती हैं, और कैसे किसी का वध करके कोई शादी करके खुश रह सकता है, अच्छी ज़िंदगी जी सकता है। यही तीनों मैसेज मुस्कान के हैं जो अब पुलिस ने रिकवर किए हैं। कहा जा रहा है कि 136 मैसेज अभी तक
टोटल इस मामले में रिकवर हो चुके हैं। और यही बातें निकल कर सामने आई हैं कि जब उसे लगा कि मेरी माँ मुझे मैसेज कर रही हैं, वो माँ जिनसे मिलने के लिए मैं कई सालों से तरस रहा हूँ, वो माँ जिनके प्यार में मैं शायद इतना डूबा हूँ कि मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। शायद उसकी माँ ने आगे ये भी मैसेज किया होगा कि सौरभ राजपूत का वध करने के बाद, यानी हत्या करने के बाद, उसका शव गला काटने के बाद घर लाओगे, मुझे उसका खून पिलाओगे, कुछ इस तरह की बातें खैर अभी सामने नहीं आई। तभी इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो सौरभ का सिर कटा हुआ अपने घर लेकर गया था। इस मामले में देखिए दोस्तों, एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है। जब सौरभ राजपूत अपने घर पहुंचा था बाइक से, उसका एक फुटेज निकलकर सामने आया है। और ये फुटेज 3 मार्च की रात 11:49 का बताया जा रहा है। इसमें सौरभ एक दोस्त के साथ बाइक पर अपने घर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। और ये कहा जा रहा है कि रोज रात की तरह अपनी माँ के घर वो खाना लेने गया था और खाना लेके आ रहा था। और यही खाना खाने के बाद वो बेहोश हो गया था और उसकी पत्नी ने फिर उसका कत्ल कर दिया अपने प्रेमी के साथ बुलाकर। अब जो चीज़ें हाथ में लगी हैं पुलिस के, तो देखिए दोस्तों, तस्वीरों के जरिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो सौरभ राजपूत के कमरे से मिली हैं, जिनमें मिक्सी है और उसमें शव के टुकड़े उसमें करके मिक्सी से उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। तस्वीरों में जो साफ तौर से देखने को मिल रहा है, वो अलमारी में मिक्सी मिली है और ये वो मिक्सी है जिसमें बहुत सारे, चाहे वो खून के धब्बे हों, बॉडी के कुछ टुकड़े हों, उसमें मिले हैं। और ये फांसी के फंदे तक पहुंचाने में इस महिला को और इसके प्रेमी को मदद मिलेगी पुलिस को। तो ये बहुत बड़ा कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है दोस्तों। और कहा जा रहा है कि मुस्कान जो है अब इस पूरे मामले को लेकर कभी बाहर नहीं आ पाएगी। तो ये कुछ फैक्ट निकल कर सामने आए हैं जो आज दिन भर लगातार चर्चाओं का विषय भी रहे, खासतौर से मुस्कान के प्रेगनेंसी को लेकर, या फिर जो अब मिक्सी मिली है, या साहिल को अब जिस तरह से उसके पिता ने भी बेगुनाह कहा था और मासूम कहा था। कल मैंने आपको साहिल के पिता की बातें बताई थी जिसमें वो कह रहे थे कि मेरा बेटा तो बहुत मासूम था, सीए की तैयारी कर रहा था, पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, इस महिला के प्यार में फंसकर न जाने क्या बन बैठा। सोचिए दोस्तों, अगर कोई भी लड़की अगर इस तरह से किसी का भी दिमाग चाटने पर अगर आ जाए, दिमाग खाने पर अगर आ जाए, तो हर किसी का दिमाग तो खा ही जाएगा, खराब हो ही जाएगा। लेकिन बुद्धि विवेक नाम की कोई चीज़ होती है जो भगवान ने हम सबको दी है, हमको दी है, आपको दी है, साहिल को भी दी थी। लेकिन साहिल ने अपने उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, उस हवस की आग में वो चला गया जहाँ पर उसे पैसा मिल रहा था, चाहे कहें हर तरह से उसे सुख सुविधा, तन मन धन तीनों तरह से मिल रहा था। तो उसके आगोश में आकर वो इस तरह से एक दरिंदा बन गया। और एक सबसे आखिरी बात जो 5 दिनों से लगातार कही जा रही है, ये अपने आप को अगर देखा जाए तो जो इनको कहा जा रहा है कि ये साइको होते हैं, साइको की तरह इनका बर्ताव था। यानी किसी की हत्या करने के बाद जिस तरह से इन लोगों ने नाच गाना, मौज मस्ती, शराब पार्टी ये सब की, वो एक साइको व्यक्ति ही कर सकता है। तो इनकी मनोदशा भी कुछ ठीक नहीं है, इस तरह की भी बातें कही जा रही हैं। बहरहाल ताज़ा अपडेट की बात करें तो ये दोनों जेल में बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, और अब बहुत जल्दी इन्हें काम पर लगा दिया जाएगा और इनके केस की सुनवाई होनी भी शुरू हो जाएगी। इस पूरे मामले में देखिए, अब कहा जा रहा है कि फिल्म अभी बनने वाली है, तो फिल्म बनती है नहीं बनती है आगे की बात है, लेकिन अभी इस पूरे केस में बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। इस पूरे मामले में दोस्तों विचार रखिएगा, क्या प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना ज़रूरी है महिला का? क्या जिस तरह से जिला अधीक्षक ने कहा है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो टेस्ट करवाया जाएगा, तो उस टेस्ट को करवाने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? ये बातें चर्चाओं का विषय अब क्यों बनी हुई हैं? अपने विचार आप रख सकते हैं। और इस केस में दोस्तों आपको क्या लग रहा है? अभी किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप अपने विचार रख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।